हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान, कला और वाणी की देवी माँ सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि माँ सरस्वती प्रकट हुई थी, इसीलिए हर साल इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पंचांग के मुताबिक माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शुरुआत होगी 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से। इसके अगले दिन यानी 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर तिथि का समापन होगा। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 14 फरवरी को सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त 5:35 का है। बसंत पंचमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें और गंगा जल छिड़काव करके शुद्ध करें। अब माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब माँ पार्वती को पीले रंग की लोई, अक्षत, श्वेत चंदन, पीले फूल, दीप, गंध अर्पित करें। विधि पूर्वक माँ पार्वती की पूजा करें और माँ सरस्वती की वंदना कर पाठ करें। इसके बाद माँ पार्वती की आरती करें। माँ पार्वती को खीर और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल को शामिल करें। अंत में प्रसाद का वितरण करें। वसंत पंचमी की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिन्हें एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतु को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतु को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती का मंत्र है ओम ह्रीम ऐं ह्रीम सरस्वती नमः। ओम शारदा माता ईश्वरेश्वरी मैं नित्य सुमृत तोय हाथ जोड़ अर्जी करूँ विद्या वर दे मोए। एकाक्षरी बीज मंत्र है एम। बसंत पंचमी पूजन विधि। वसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त में किसी शांत स्थान या मंदिर के पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। अपने सामने लकड़ी का बाजोट रखे। बाजोट पर सफेद वस्त्र बिछाए तथा उस पर सरस्वती देवी का चित्र लगाए। उस बाजोट पर एक तांबे की थाली रखें। यदि तांबे की थाली ना हो तो अन्य पात्र भी रख सकते हैं। इस थाली में कुमकुम या केसर से रंगे हुए चावलों की एक ढेर लगाए। अब इन चावलों की ढेर पर प्राण प्रतिष्ठा एवं चेतना युक्त शुभ मुहूर्त में सिद्ध किया हुआ सरस्वती यंत्र स्थापित करें। इसके पश्चात सरस्वती को पंचामृत से स्नान कराए। सबसे पहले दूध से स्नान करवाए, फिर दही से, फिर घी से स्नान करवाए, फिर शक्कर से तथा बाद में शहद से स्नान करवाए। केसर या कुमकुम से यंत्र तथा चित्र पर तिलक करें। इसके बाद दूध से बने हुए नैवेद्य का भोग अर्पित करें। अब आंखें बंद करके माता सरस्वती का ध्यान करके तथा सरस्वती माला से निमित्त 11 बार माला जाप करें। ओम श्रीम रेम वाग्यायिनी भगवती श्रीमुख निवासिनी सरस्वती ममास्य प्रकाशम कुरुम कुरुम स्वाहा। साथ ही सरस्वती माता के नाम की ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा इस मंत्र का 108 बार हवन करें। हवन के बाद सरस्वती माता की आरती करें। हवन की विभूति मस्तक पर लगाएं। प्रयोग समाप्ति पर माता सरस्वती से अपने एवं अपने बच्चों के लिए रिद्धि सिद्धि, विद्यार्जन, तीव्र स्मरण शक्ति आदि के लिए प्रार्थना करें।
यह पूजा वसंत पंचमी पर विशेष रूप से करें। अगर न कर सके तो किसी भी पुष्प नक्षत्र में प्रारंभ की जा सकती है। तो आइए जानते हैं इस वसंत पंचमी पर विद्यार्थियों के लिए योग्य सरल उपाय। देवी माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए वसंत पंचमी पर प्रातःकाल उठ के हथेलियों के मध्य भाग के दर्शन करें। दूसरा, वाक्य सिद्धि के लिए वसंत पंचमी पर अपनी जिह्वा को तालू में लगाकर सरस्वती के बीज मंत्र एम का जाप करना लाभदायक है। बच्चों की कुशाग्र बुद्धि के लिए उन्हें इस दिन ब्राह्मी, मेघावटी, शंख पुष्पी देना आरंभ करें। वसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को अपनी कठिन पाठ्य पुस्तक में मोर पंख रखने चाहिए। जिनकी वाणी में हकलाना, तुतलाना जैसे दोष है, वे इस दिन बांसुरी के छेद से शहद भरकर तथा मोम से बंद कर जमीन में गाड़े। ऐसा करने से लाभ प्राप्त होता है। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।